हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न विद मानसी। ऑल इंडिया बार एग्जाम की हमारी पीवाईक्यू सीरीज में हम करने जा रहे हैं पार्ट 3। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है। पार्ट 2 कल लेट नाइट अपलोड हुआ था, मिस किया है तो जरूर देख लो, ठीक है, क्योंकि बहुत से क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। पार्ट 4 एंड 5 इसके बाद आज में और आएगा, उन्हें मिस मत करना क्योंकि वो लेटेस्ट ईयर के क्वेश्चन कवर करेंगे, स्पेशली दोज रिलेटेड टू BNS। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आगे बढ़ते हैं। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना क्योंकि वहाँ पे सारी PDF PYQs की अपलोड हो जाती हैं, प्लस यू गेट अपडेटेड ऑन लेक्चर्स। यू कैन ऑल्सो कनेक्ट विद अस ऑन आवर इंस्टाग्राम। पहला क्वेश्चन देखते हैं। अ पर्सन इंस्टिगेट्स एनी पर्सन टू डू एन ऑफेंस और इलीगल अटैक और ओमिशन अट्रैक्ट। एक इंसान अगर किसी को इंस्टिगेट कर रहा है कोई एक्ट करने के लिए जो एक ऑफेंस है, इलीगल एक्ट या ओमिशन है, तो वो किस सेक्शन के अंडर आएगा? ऑप्शन ए सेक्शन 107, 120B, 114 या 144। करेक्ट आंसर इज ए सेक्शन 107 IPC। अबेटमेंट ऑफ अ थिंग, यहाँ पे लिखा है इंस्टिगेट्स एनी पर्सन टू डू दैट थिंग, इंटेंशनली एड्स बाय एन एक्ट और इलीगल ओमिशन द डूइंग ऑफ दैट थिंग। Next question. Mahatma Gandhi was jailed and prosecuted by the British regime in 1922 at Ahmedabad under section 124A of IPC for। ये सब स्टोरी छोड़ दो, आपके लिए रेलेवेंट नहीं है। आपको एक सेक्शन दिया है कि इस सेक्शन के अंडर प्रोसिक्यूट किया गया था, सिर्फ इस पे फोकस करो, ठीक है। तो 124A किस बारे में, बैराक में जाके देखोगे समझ में आ जाएगा। ऑप्शन है ए कॉलिंग हड़ताल, बी ब्रीचिंग पब्लिक पीस एंड ट्रैंक्विलिटी, सी सेडिशन एंड डिसअफेक्शन टू द गवर्नमेंट, या डी नन ऑफ द अबव। वैसे ही बहुत फेमस और इंपॉर्टेंट केस है एंड आई रिमेंबर मेरे मास्टर्स में, आई एम हिस्ट्री पोस्ट ग्रेजुएट ऑल्सो, वहाँ पे हमने इस ट्रायल को बहुत डिटेल में पढ़ा था एंड महात्मा गांधी गिव अ वेरी फेमस स्पीच ऑल्सो इन दिस। कमिंग बैक, आंसर क्या है? सी सेडिशन एंड डिसअफेक्शन टू द गवर्नमेंट। सेक्शन 124A सेडिशन की बात करता है क्योंकि, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्रोविजन रिगार्डिंग सेडिशन आर गिवन। देखो सेम सेडिशन पे अगले साल क्वेश्चन रिपीट कर दिया बट तरीका चेंज कर दिया। किस सेक्शन में सेडिशन की बात की गई है? 124, 124A, 121A या 130? वी जस्ट डिस्कस दिस, इट इज 124A। Next question. When two or more persons agree to do an illegal act or an act which is not illegal by illegal means, such an agreement is designated as। जब दो या दो से ज्यादा लोग अग्री करते हो किसी इलीगल काम को करने के लिए, जब दो से ज्यादा लोग एग्री करते हो किसी काम को करने के लिए जो इलीगल है, ठीक है, तो उस अग्रीमेंट को क्या कहते हैं? अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी, अबेटमेंट बाय एड, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी या अबेटमेंट। पार्ट 1 में हम बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। आंसर इज सी, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, ठीक है। सेक्शन 120A इस बारे में बात करता है जब दो से ज्यादा लोग अग्री कर रहे हो फॉर एन इलीगल एक्ट और एन एक्ट विच इज नॉट इलीगल बाय इलीगल मीन्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्रोविजन ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इज गिवन अंडर। बहुत इजी इंडेक्स बेस्ड क्वेश्चन है। प्राइवेट डिफेंस देखो कहाँ पे कवर्ड है, वही आंसर है। ऑप्शन है सेक्शन 96 से 108, 94 से 106, 99 से 106 या फिर 95 से 106 ऑफ IPC। गलती कहाँ करेंगे बच्चे? शुरू 96 से होता है, ये सच है। आप बैराक देखोगे, इंडेक्स देखो, ये राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस 96 से 106 तक है। सारे ऑप्शंस में एंड में 106 है, शुरुआत गलत दी है, तो ये दूसरे प्रोविजंस को भी कवर कर रहे हैं, इसलिए आंसर नहीं है, ऐसा हमें लगेगा। बट लोग 96 देखेंगे, पीछे का ध्यान नहीं देंगे और मार्क करके आगे बढ़ जाएंगे। इसीलिए देखो पहला ऑप्शन ये दिया है कि आप जाओगे इंडेक्स में देखोगे हाँ हाँ 96 से शुरू है, टिक करके आगे बढ़ गए। दोनों नंबर्स को चेक करो। जब आप 96 से 108 जा रहे हो तो भी आप इस रेंज के बियॉन्ड जा रहे हो। हमारी ये रेंज है 96 से 106 जो प्राइवेट डिफेंस की बात करती है। इस रेंज के अंदर सिर्फ एक ऑप्शन फिट होता है, वो है 99 से 106, ठीक है, क्योंकि ये भी बियॉन्ड जा रहा है, ये भी बियॉन्ड जा रहा है और ये भी बियॉन्ड जा रहा है। तो करेक्ट आंसर सी 99 से 106 जो इसके अंदर आ रहा है, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रमोशन ऑफ क्लास हेट्रेड इज गिवन अंडर। क्लास हेट्रेड की प्रमोशन कहाँ दी हुई है? 153A, 153AA, 153B या 144A? वेरी इजी, बैराक देखो मिल जाएगा। आंसर इज सी, सेक्शन 153B। इंडेक्स पढ़ के देखो नहीं समझ में आएगा क्योंकि क्या लिखा है, इम्प्यूटेशंस एजर्शंस प्रीजुडिशियल टू नेशनल इंटीग्रेशन। तो आप क्या करोगे, इन सारे सेक्शंस को पहले इंडेक्स में देखो, ठीक है। अगर इंडेक्स देख के समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो कुछ तो होंगे जो बिल्कुल ही ऑफ टॉपिक के बारे में होंगे, जिनका कुछ लेना देना ही नहीं होगा इस चीज से, समझ में आने लगता है। और नहीं भी आए तो फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, आप इन चारों सेक्शन के बैराक को जाके पढ़ेंगे, आपको वहां आंसर मिलेगा। ऐसा करने पे हमें सी दिखा सेक्शन 153B, जहां पे क्लास ऑफ पर्सन से रिलेटेड बात की जा रही है, ठीक है। तो हमारा आंसर है सी 153B, बैराक अटैच कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। डिस्टिंक्शन बिटवीन सेक्शन 299 एंड 300 वाज मेड क्लियर बाय। एग्जैक्ट क्वेश्चन रिपीट हुआ था, पार्ट 1 या 2 में हमने कवर कर रखा है, तो मैं उतनी डिटेल में इस बार नहीं करूंगी। गुराचंद गोपी, गोविंदा, हेवर्ड या मेलविल? द करेक्ट आंसर इज बी, गोविंद। सेक्शन 299 कल्पेबल होमिसाइड की बात करता है और 300 मर्डर की। इस केस में क्लैरिफाई किया गया था कि उन दोनों में डिफरेंस क्या है। बेसिकली इंटेंट की बात होती है, मर्डर में इंटेंशन होता है मारने का, कल्पेबल होमिसाइड में जरूरी नहीं है कि इंटेंशन हो। बाकी हमने डिटेल में वहां पे डिस्कस किया हुआ है, जरूर देखना जाके। नेक्स्ट क्वेश्चन। ए एंड बी अग्री टू फेंस विद ईच अदर। फेंस एक गेम होता है जिसमें तलवार से काइंड ऑफ लड़ाई होती है, ठीक है। फॉर अम्यूजमेंट, अपने फन के लिए दोनों ने एग्री किया कि चलो फेंसिंग करते हैं। दिस एग्रीमेंट इंप्लाइज द कंसेंट ऑफ ईच टू सफर एनी हार्म विच इन द कोर्स ऑफ फेंसिंग मे बी कॉज्ड विदाउट फाउल प्ले। ये एग्रीमेंट इंप्लाई करता है कि दोनों ने कंसेंट दिया है अपना, कि अगर लड़ते लड़ते बीच में कोई चोट लग जाती है किसी को और कोई फाउल प्ले इन्वॉल्व नहीं है, यानी किसी ने कोई बदतमीजी, कोई बेमानी नहीं की है या जानबूझ के दूसरों को चोट नहीं पहुंचाई है,
तो आप कंसेंट कर रहे हो कि ऐसा हो सकता है ना। एंड ए वाइल प्लेइंग फेयरली हर्ट्स बी, ए जो है फेयरली खेल रहा था पर उसकी वजह से गलती से बी को चोट लग जाती है। ए कमिट्स नो ऑफेंस, तो ऑब्वियसली ए की गलती नहीं है। जब आप ये इंप्लाई कर रहे हो कि आप अग्रीमेंट में हो तो यानी आप मान के चल रहे हो गेम में चोट लग सकती है। किस प्रोविजन के अंदर ये बात कही जाती है? 87, 85, 88 या 86? करेक्ट आंसर इज ए सेक्शन 87। देखो 87 पढ़ोगे, act not intended and not known to be likely to cause death or grievous hurt done by consent। तो कंसेंट पहली बात दिखी हमें कि हाँ दोनों में कंसेंट था, गेम खेल रहे थे, ठीक है। नॉट इंटेंडेड, उसकी इंटेंशन नहीं थी चोट पहुंचाने की, फेयरली खेल रहा था। नॉट नोन, टू बी लाइकली टू कॉज डेथ और ग्रीवियस हर्ट, उसको नहीं पता था कि इस तरीके से गलती से चोट लग सकती है, कितना सीरियस लग जाएगा। और जो हमारा क्वेश्चन है देखो सेम यहाँ इलस्ट्रेशन में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोविजंस रिलेटिंग टू डाउरी इज गिवन अंडर। डाउरी से जुड़ा हुआ एक बहुत अच्छा क्वेश्चन हमने पार्ट 2 में डिस्कस किया है, सो डोंट मिस दैट। जिसमें इनमें से कोई भी सेक्शन मेंशन नहीं है जो हमें मोस्टली लगता है डाउरी का सेक्शन है, उसके बियॉन्ड पूछा गया है। एक्सपैंडिंग द स्कोप ऑफ इट, डू कवर दैट, क्योंकि कभी वैसा पूछ लिया जाए ताकि आप फंसो नहीं। ये तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, डाउरी किस के बारे में कहाँ बात किया गया है। 304 बी, 304 ए, 304 या 305 बी, जाके देखोगे आईपीसी में आंसर मिल जाएगा। इंडेक्स बेस्ड है, 304 बी टॉक्स ऑफ डाउरी डेथ, ऑप्शन ए इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन इज डिजाइन टू कर्ब इन्फेंटिसाइड। इन्फेंटिसाइड क्या होता है? आपने फीमेल इन्फेंटिसाइड बचपन से बुक में पढ़ा होगा अपने, तो उसमें क्या होता है कि या तो पेट में ही बच्चे को मार देना या फिर जन्म के बाद तुरंत उसको मार देना। तो मोस्टली फीमेल इन्फेंटिसाइड जैसा समाज में बहुत होता है कि लोगों को बेटी नहीं चाहिए, तो अगर उन्हें पता चल जाता है प्रेगनेंसी में कि लड़की है तो पेट में ही बच्चे को एबॉर्शन करके मार देना। या फिर अगर वो पैदा भी हो गई है एंड देन यू डोंट वांट अ गर्ल चाइल्ड, तो आपने उस बच्ची को मार दिया, ठीक है। उस चीज को बोलते हैं इन्फेंटिसाइड। लड़का लड़की किसी के भी साथ हो सकता है, बट सोसाइटी में वी नो फीमेल इन्फेंटिसाइड इज वेरी कॉमन, ठीक है। खैर, कौन सा सेक्शन इसको कर्ब करने के लिए, खत्म करने के लिए बनाया गया है? सेक्शन 317, 313, 318 या 315, ठीक है। आंसर इज डी सेक्शन 315। एक्ट डन विद इंटेंट टू प्रिवेंट चाइल्ड बीइंग बोर्न अलाइव। अब इन्फेंटिसाइड वर्ड नहीं यूज हुआ है यहाँ पे, तो आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। एक्ट डन इंटेंट टू प्रिवेंट चाइल्ड बीइंग बोर्न अलाइव, आपकी इंटेंशन है कि बच्चा जिंदा पैदा ही ना हो, और टू कॉज इट टू डाई आफ्टर बर्थ, और अगर पैदा हो गया है जिंदा तो उसको मार दिया जाए जन्म के बाद, इसी को हम इन्फेंटिसाइड कहते हैं। इसीलिए 315 इसको कवर करता है। एंड दिस इज नॉट डन इन गुड फेथ। गुड फेथ का मतलब क्या होता है कि मान लो कोई औरत प्रेग्नेंट है और ऐसा बोला जा रहा है कि अगर ये प्रेगनेंसी कंटिन्यू की गई तो उसकी हेल्थ पे प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, उसकी अपनी जान पे बन के आ सकती है, ठीक है। तो उस केस में उस प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना इज इन गुड फेथ, बिकॉज आप उस मदर की हेल्थ को प्रायोरिटी दे रहे हो फॉर द पर्पस ऑफ सेविंग द लाइफ ऑफ मदर। बट अगर आप सिर्फ इसलिए कर रहे हो कि आप बच्चे को मारना चाहते हो, इन्फेंटिसाइड जो है, तो उस केस में सेक्शन 315 अप्लाई होता है। और बाकी 3 सेक्शंस देखोगे उनका कोई लेना-देना ही नहीं है इन्फेंटिसाइड से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पनिशमेंट्स टू व्हिच ऑफेंडर्स आर लायबल अंडर द प्रोविजंस ऑफ आईपीसी आर। आईपीसी के अंदर कौन-कौन सी सजाएं हो सकती हैं? ऑप्शन ए, डेथ एंड इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, उम्र कैद और मौत की सजा। ऑप्शन बी, रिगरस इम्प्रिजनमेंट एंड सिंपल इम्प्रिजनमेंट। ऑप्शन सी, फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी एंड फाइन, या डी ऑल ऑफ द अबव। अब ये पढ़ के समझ में आ रहा है, आंसर इज डी ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि आईपीसी में ये हर तरह की सजा मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमनेक्टन रूल्स फॉर्म द बेसिस ऑफ विच लॉ। अब ये बेयर एक्ट में नहीं है, ये आपको पता है तो पता है, नहीं पता है तो नहीं पता है। आंसर इज, सॉरी, ऑप्शंस आर इन्फेंसी, इंसेनिटी, इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट या मिस्टेक। करेक्ट आंसर इज बी, इंसेनिटी। देखो ये रूल्स में कहा गया है इस केस में, अ पर्सन इज नॉट क्रिमिनली रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर एक्शंस इफ ड्यू टू अ डिजीज ऑफ द माइंड दे वर इनकेपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग नेचर और क्वालिटी ऑफ द एक्ट, और इफ दे डिड नो, दे डिड नॉट नो व्हाट दे वर डूइंग वाज रॉन्ग। तो बेसिकली कहा गया कि अगर कोई इंसान डिजीज ऑफ द माइंड, बेसिकली कोई भी उसको मानसिक बीमारी है, उसकी वजह से कोई ऐसा काम करता है जो गलत है, तो वो क्रिमिनली रिस्पॉन्सिबल नहीं माना जाता है, क्योंकि ये माना जाता है कि वो केपेबल ही नहीं है ये समझने के लिए कि वो क्या कर रहा है, ठीक है। या फिर अगर जो कर रहा है वो उसे समझ आ भी रहा है तो वो गलत कर रहा है, उसे इसकी नॉलेज नहीं है, ठीक है। तो ये बेसिकली इंसेनिटी से रिलेटेड है, एम नैक्टन रूल्स, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए places men with firearms at the outlets of a building and tells Z that they will fire at Z if he attempts to leave the building। ए ने क्या किया, जी एक बिल्डिंग में है, ठीक है, और ए ने जो है उसके जो गेट है वहां पे बंदूक वाले लोग खड़े कर रखे हैं बंदूकें लेके कि तुम बाहर निकलोगे तो तुम्हें गोली मार देंगे। तो ऐसे में ए क्या कर रहा है? ऑप्शन ए, wrongfully restrains Z। ऑप्शन बी, wrongfully confines Z। ऑप्शन सी, बोथ। ऑप्शन डी, नन, ठीक है। करेक्ट आंसर इज बी, wrongfully confines Z। सेक्शन 340 wrongful confinement। आप क्या करोगे, रेस्ट्रेनमेंट का सेक्शन देखोगे, कन्फाइनमेंट का देखोगे, आपको आंसर वही मिलेगा। कन्फाइनमेंट में जब हम पहुंचे हमने देखा, whoever wrongfully restrains any person in such a manner, रेस्ट्रेन कर रहे हो पर इस तरीके से, as to prevent that person from proceeding beyond certain circumscribing limits, किसी को किसी लिमिट में बांध देना, उसे हम बोलते हैं कन्फाइन करना, बांध देना एक सर्टेन स्पेस में, ठीक है।
कि हमने ये रेखा खींच दी है, इसके अंदर ही रहेंगे आप, बाहर नहीं आ सकते। इसे कहते हैं कन्फाइन करना, ठीक है? तो इसमें वो क्या कर रहा है, बिल्डिंग में है जी और बाहर किसी को बंदूक के साथ खड़ा किया कि बाहर आओगे तो मार देंगे। तो तुम्हारे अंदर तुम्हें कन्फाइन कर दिया ना, तुम्हारे अंदर डर बैठा के कि तुम इस बिल्डिंग के बाहर नहीं आ सकते, ठीक है? तो इलस्ट्रेशन में देखो ये पॉइंट हमारा ही क्वेश्चन है। तो आंसर इज रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए इंडिकेट्स अ डॉग टू स्प्रिंग अपॉन जी बट इंटेंड्स नो हार्म टू जी। ए ने एक डॉग को इशारा किया कि जी के ऊपर कूद जाओ जाके, पर उसकी कोई भी इंटेंशन उसे हार्म करने की नहीं थी। ये बात तो सिंपल क्लियर है। इफ, अगर ए इंटेंड्स टू कॉज इंजरी फियर और अनॉयंस टू जी, अगर ए की इंटेंशन हो बी को इंजरी, सॉरी जी को इंजरी फियर या अनॉयंस अनॉय करने की, तो ए क्या कर रहा है, हमसे ये पूछा है। पहले तो बोला कि उसने ऐसा किया पर उसकी कोई इंटेंशन नहीं थी हार्म करने की, पर मान लो उसकी इंटेंशन है सामने वाले को इंजरी फियर या अनॉय करने की, तो वो क्या कर रहा है? ऑप्शन ए यूजेस फोर्स ऑन जी, ऑप्शन बी ए असॉल्टेड जी, ऑप्शन सी ए यूजेस क्रिमिनल फोर्स टू जी, या फिर नन ऑफ द अबव। अब आपको 3 टर्म मिल गए, फोर्स, असॉल्ट, क्रिमिनल फोर्स। इन तीनों को बैराक में जाके देखो और आंसर मिल जाएगा। आंसर इज सी, ए यूजेस क्रिमिनल फोर्स ऑन जी। सेक्शन 350 क्रिमिनल फोर्स में बोलते हैं, whoever intentionally uses force to any person without that person's consent, सामने वाले का कंसेंट थोड़े था कि कुत्ता उसके ऊपर छोड़ दिया, in order to the committing of the offense or intending by the use of such force to cause or knowing it to be likely that the use of such force he will cause injury, fear or annoyance। आपकी इंटेंशन थी, आपको अंदाजा था अगर मैं ऐसा करूंगा तो दूसरे को इंजरी हो सकती है, उसे डर लग सकता है या वो अनॉय हो सकता है। भाई कुत्तों से डर लगना एक बहुत जायज डर है, ठीक है? तो हो सकता है इन तीनों में से कुछ भी हो। तो जो भी ऐसा कर रहा है वो क्रिमिनल फोर्स का यूज कर रहा है, ठीक है? और जो हमारा एग्जाम्पल है वो इलस्ट्रेशन में दिया भी हुआ है यहाँ पे। तो आंसर इज क्रिमिनल फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कॉजेस कैटल टू एंटर अपॉन द फील्ड बिलोंगिंग टू जी। ए ने जो है कैटल छोड़ दी है किस फील्ड में? जी की फील्ड में। इंटेंडिंग टू कॉज एंड नोइंग दैट ही इज लाइकली टू कॉज डैमेज टू जीज क्रॉप। इंटेंशन भी है और उसको आइडिया भी है कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो जी की क्रॉप का नुकसान हो जाएगा। तो ए क्या कर रहा है? मिसचीफ, क्रिमिनल ट्रेसपासिंग, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट या फिर एक्सटॉर्शन। इसका करेक्ट आंसर है ए मिसचीफ, सेक्शन 425। जब इसमें जाके देखोगे तो क्या लिखा है? हूएवर विद द इंटेंशन टू कॉज या नोइंग की लाइकली ऐसा होगा, रॉन्गफुल लॉस या डैमेज करना टू द पब्लिक और टू एनी पर्सन, उसकी प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय करना ऐसे तरीके से कि उस प्रॉपर्टी की वैल्यू या तो खत्म हो जाए या कम हो जाए। तो ऑब्वियसली किसी की क्रॉप्स में छोड़ दोगे उसका नुकसान होगा, राइट? और काफी है कि आपका इंटेंशन है ऐसा करने का, बाकी वेराक लिखा है पढ़ लेना। तो उस चीज को हम मिसचीफ कहते हैं। यहाँ पे देखो इलस्ट्रेशन में सेम एग्जाम्पल दिया भी हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोविजंस ऑफ आईपीसी अप्लाई ऑल्सो टू एनी ऑफेंस कमिटेड बाय, ठीक है? ऑप्शन ए, एनी सिटीजन ऑफ इंडिया इन एनी प्लेस विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया। अगर आप इंडिया के सिटीजन हैं, ठीक है, तो आप कहीं पे भी हैं, इंडिया में हैं, बाहर हैं, आप पे आईपीसी के प्रोविजन अप्लाई होंगे अगर आपने कोई ऑफेंस कमिट किया है। प्लीज एक चीज ध्यान रखना, यहाँ एनी पर्सन लिखा है, यहाँ एनी सिटीजन। सिटीजन और एनी पर्सन में फर्क होता है, तो क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ना। अगर यहाँ पे एनी पर्सन सिर्फ लिखा हो तो ये स्टेटमेंट चेंज हो जाएगा, ठीक है? सेकंड स्टेटमेंट, एनी पर्सन ऑन एनी शिप और एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड इन इंडिया वेयर एवर इट मे बी। अगर कोई शिप या एयरक्राफ्ट है जो रजिस्टर्ड इंडिया में है, भले वो दुनिया में इस समय कहीं पे भी हो, तो उस पर कोई भी इंसान हो उस पर अप्लाई होगा। ऑप्शन सी, एनी पर्सन इन एनी प्लेस विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया कमिटिंग ऑफेंस टारगेटिंग अ कंप्यूटर रिसोर्स लोकेटेड इन इंडिया। अगर कोई कंप्यूटर रिसोर्स है जो इंडिया में लोकेटेड है, तो आप कोई भी हो, कहीं भी हो, ठीक है, पर आप ये ऑफेंस कर रहे हैं कि इंडिया के कंप्यूटर रिसोर्स को टारगेट कर रहे हैं, तो आप पे ऑफेंस लगेगा। एंड ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर इज डी, ऑल ऑफ द अबव। सेक्शन 4 में देखोगे ये सारे पॉइंट मेंशन्ड है, ठीक है, जहां पे लिखा है एक्सटेंशन ऑफ कोड टू एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉलंटरली थ्रोइंग और अटेम्प्टिंग टू थ्रो एसिड इज एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर। जानबूझ के फेंकना या कोशिश करना किसी पे एसिड फेंकने की किस सेक्शन के अंडर पनिशेबल है? 326B, 120B, 509 या 295B। करेक्ट आंसर इज ए, 326B। इंडेक्स से सॉल्व हो जाएगा, नाम ही यही है उसका वहां पे, ठीक है? सो वी आर डन विद पार्ट 3। इसके अलावा पार्ट 4 एंड पार्ट 5 भी आएंगे, आज ही आज में आएंगे। प्लीज आईपीसी पूरा एक दिन में देखो कवर हो सकता है, हार्डली टोटल 2 घंटे का भी नहीं होगा पांचों पार्ट मिला के। इससे 8 क्वेश्चन आते हैं एंड ट्रस्ट मी क्वेश्चन काफी इजी है। एक दो क्वेश्चन आप छोड़ दो, अगर केस लॉ या कुछ छोटा मोटा हटा दो जो कि बहुत कम आते हैं, दीज आर वेरी इजी। आप थोड़ी भी प्रैक्टिस करोगे, सिर्फ पीवाईक्यूज कर लोगे ना, तो आप एग्जाम में इन्हें बहुत इजीली सॉल्व कर लोगे। ऑल्सो अगर आपने पिछले 2 पार्ट लगाए होंगे तो यू विल सी अ ग्रेजुअल चेंज इन दी पैटर्न। शुरू में थ्योरी बेस ज्यादा थे, अब बैराक बेस ज्यादा दिख रहे हैं। बिकॉज एज आई टोल्ड यू, पहले ओपन बुक में आपको अपने नोट्स अलाउड होते थे, कोर्स बुक्स अलाउड होती थी, अब आपको सिर्फ बैराक अलाउड होते हैं। तो कुछ फेमस केस लॉज जो कि बेसिक थ्योरीज की बात करते हैं, है ना, जो हमने डिस्कस किए, 1 से 2 ही है, ज्यादा नहीं है। उनके अलावा नियरली सब कुछ ऐसा है जो आपके बैराक से आंसर हो सकता है या कॉमन सेंस लगा के आंसर हो सकता है, ठीक? कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन है या फिर वो है जो डायरेक्ट बैराक से आंसर हो रहे हैं। पार्ट 4 एंड 5 आज ही आएगा, मिस मत करना। लेट्स रैप अप आईपीसी टुडे एंड देन वील स्टार्ट अ न्यू टॉपिक टुमारो, ठीक है? स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग, बाय बाय।